मैं मर गया, मैं बड़ा परेशान, घर में बड़ी तकलीफ है, बड़ा दुख है, पैसे जेब में नहीं है, दवाई लेनी है, अम्मा परेशान है, फलां है, यार तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, तू मेरा चाचू है, तू मेरा फलां है, तू मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। फिर वो हेल्प करता है, बेइज्जती होती है। जब मैं मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों को आजमाऊंगा, अपने भाई को आजमाऊंगा, अपने रिश्तेदारों का इम्तिहान लूंगा, तो फिर मेरी क्या होगी? बेइज्जती। मेरी उम्मीद पर कोई मेरा रिश्तेदार, कोई मेरा भाई पूरा उतरने वाला नहीं है। हम सब कमजोर हैं, कोई किसी का भरोसा पूरा नहीं कर सकता, कोई किसी की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। फिर हम क्या करते हैं? फोन करके अपना वो जो एक गहरा ताल्लुक होता है, अपना वो जो खूनी रिश्ता होता है, वो तोड़ बैठते हैं। इसलिए अगर इस तरह की कभी भी परेशानी बन जाए, कभी भी कोई मसला बन जाए, तो किसी इंसान को याद करने की जरूरत नहीं है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। बंदा आए, अल्लाह के घर में आके वुजू करे, वुजू करके 2 रकात नमाज अदा करे, और 2 रकात नमाज अदा करने के बाद क्या करे? अल्लाह ताला से कहे सच्चे दिल से, जितना इस बंदे का मेरे रब के जात पे यकीन होगा, उतना जल्दी इस बंदे का काम हो जाए। अगर इसका 100% यकीन है रब की जात पे, मैं जा रहा हूं, मैं वुजू करूंगा, मैं वुजू करके 2 रकात नमाज अदा करूंगा, फिर मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगा, और मुझे 100% यकीन है कि मेरा काम, वो सलाम फेरेगा, अभी हाथ नीचे नहीं आएंगे, उसकी जो भी जरूरत है वो सामने दरवाजे में खड़ी हो। अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए। मेरा छोटा बच्चा है, उसका नाम हमदान है, इससे बड़ा वो फौत हो गया। डिलीवरी का वक्त है, घर वालों को हम अस्पताल ले गए, मैं अकेला था, यानी अभी डिलीवरी के वक्त को देर है, वैसे भी दर्द हो रहा है, चेक करा लेते हैं। चेक कराया, उन्होंने कहा जी आप हफ्ता 15 दिन अभी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो हम वैसे बोतल लगा देते हैं, वो दर्द जो है आप उसकी बोतल के खत्म हो जाने के बाद घर ले जाओ। बोतल लगी, 15 मिनट के बाद तबीयत ज्यादा खराब हो गई। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप मेहरबानी करें। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने कहा जी आप ऐसा करो, आप इसको जो है ना निश्तर ले जाओ इमरजेंसी में। अब हमारे पास जो है ना इस तरह के कोई इंतजाम वगैरह नहीं है। अब हमारा मशवरा यही है, आप निश्तर ले जाओ। अगर आपका कोई अजीज है, आपका कोई बड़ा है, आप अकेले हो, आप उससे मशवरा कर लो, जो भी मशवरा करना है आप जल्दी मशवरा करके इसको ले जाओ। सामने मस्जिद थी अस्पताल की, मैं अकेला था, अब किसको फोन करूं, हर बंदा मसरूफ है। अब मैंने वुजू किया, वुजू करके मस्जिद में मैंने जाके 2 रकात नमाज अदा की। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह जो पोजीशन है, जो हालत है वो तेरे सामने है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं, इसको निस्तर ले जाऊं या न ले जाऊं, या कहां ले जाऊं, जो भी बात है तो मेरे दिल में डाल। मैंने 2 मिनट या 1 मिनट जो भी टाइम था, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, वो अल्लाह ताला से मशवरा किया मैंने दुआ के जरिए से। मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि तुम जाओ डॉक्टर साहब से कहो कि तुम एक बार दोबारा अल्ट्रासाउंड करो, फिर मैं इसको निस्तर ले जाता हूँ। एक बार दोबारा अल्ट्रासाउंड। मैंने जाके डॉक्टर साहब से कहा कि मैंने हमारा मशवरा ये हुआ है, आप एक बार अल्ट्रासाउंड कर दें। उसने ये नहीं पूछा भी किससे मशवरा हुआ है, उसने कहा चले आ जाए, ले आए। मैं अपनी बीवी को ले गया, उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने कहा कि कारी साहब ये अभी इसी लम्हे ऑपरेशन होगा, आप इसको निस्तर लेके जा नहीं सकते। अगर आप हमारा कहना मान के इसको निस्तर ले जाएंगे, बच्चा फौत हो गया है पेट में, वो पहले जिंदा था, बच्चा पेट में फौत हो गया है, लेकिन ये निस्तर अब तुम्हारी बीवी पहुंच नहीं सकती। अगर हमारा कहना मानकर अगर अब इसको लेके चले जाते तो रास्ते में ही डेथ हो जाती। फौरन उसका ऑपरेशन हुआ, बच्चा तो अल्लाह ने ले लिया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, अल्लाह ने उसके बदले अगले साल फिर दे दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बीवी को सेहत अता फरमा दी। डॉक्टर परेशान था, उसने बाद में ऑपरेशन के बाद मुझे बुलाया और दफ्तर में मैं गया। उन्होंने कहा जी आप हमें ये बताएं कि जब हमने आपसे कहा कि आप मशवरा करो, आपने मशवरा किससे किया था?
یہ الٹرا ساؤنڈ کا کس نے کہا تمہیں؟ میں نے اسے کہا جی میں نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا ہے. وہ بریلوی تھا ڈاکٹر, اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مشورہ؟ یہ قاری صاحب کیسی باتیں کرے آپ, اللہ تعالیٰ سے کیسے مشورہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں نے وضو کیا, میں نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے, اور اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے, اور یہ ساری پوزیشن جو آپ نے میں بتائی ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے, وہی میں نے آپ سے آ کر کہی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت کر دی ہے. اور وہ ڈاکٹر صاحب اہل حدیث ہو. شام کو گھر گیا, اپنی بیوی کو اس نے بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ مشورہ. اللہ تعالیٰ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ مشورہ. ہم ایسا کرتے ہیں, ہم تو پہلے خالو جی کو, مامو جی کو, ابا جی کو, فلاں کو. حضور نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو کسی کو نہیں کہنا, بلکہ کس سے مانگنا ہے؟ اب جوتی کے تسمے کی کیا ویلیو ہے؟ جوتی کے تسمے کی کیا اوقات ہے؟ یعنی اب اس کو موچی بنا سکتا ہے نا, جاؤ موچی سے جا کے بنوا لو, بنواؤ, بعد میں پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگ لو, سوال کر لو اللہ تعالیٰ سے. آپ کے پاس ایک موقع مل گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا, آپ کو ایک بہانہ مل گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے. چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ ہو, بڑے سے بڑا مسئلہ ہو, کسی انسان کو اس پریشانی اور مشکل میں آزمانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد اپنی یہ ایک عادت یہ بنانی ہے کہ ہم نے جب بھی ہمیں وقت اور ٹائم ملے, ہم نے زیادہ سے زیادہ بلکہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنی ہے؟ دعا.